आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और देश दुनिया की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ में शारिक पीरज़ादा। ताज़ा तरीन तफसीलातों के लिए रोशन कश्मीर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आए चलते हैं खबरों की और खबरों की शुरुआत जम्मू और कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल से करते हैं। सीआरपीएफ ने पहलगाम हमले के बाद जम्मू और कश्मीर के बुलंद पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए अब तक 44 आरजी ऑपरेटिंग बेस कैंप कायम किए हैं। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक ये बेस कैंप 6000 फुट से ज्यादा बुलंदी पर बनाए गए हैं, जहां से फोर्सेस और डोकों में छुपे दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अंजाम देती है। इनमें से 26 बेस कश्मीर खत्ते में जबकि 17 जम्मू इलाके में कायम किए गए हैं। हर बेस में 16 से 25 एहलकार तैनात होते हैं, जिनके साथ मुकामी पुलिस के जवान भी शामिल रहते हैं। अप्रैल 2025 में पहलगाम के बैसरन मैदान में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद पहलगाम त्राल हारवन पर बड़ी तादाद में ये बेस कैंप कायम किए गए हैं। जुलाई में इन्हें बेसिस की मदद से फोर्सेस ने हमले में मुलविस 3 दहशतगर्दों को हलाक किया। ये कार्रवाई ऑपरेशन महादेव के नाम से अंजाम दी गई थी, जो 22 मई को शुरू किया गया था। कराची में गैस लीकेज के बाइस धमाका, कम से कम 16 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान के शहर कराची के इलाका ओल्ड सुल्ज बाजार में सुबह एक मुश्तबे गैस लीकेज के बाइस रिहायशी इमारत में जोरदार धमाका हुआ। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक धमाका सुबह 4:30 बजे इमारत की पहली मंजिल पर उस वक्त पेश आया जब सहरी के वक्त लोग बेदार थे। पाकिस्तान में आज रमजान मुबारक का पहला रोजा रखा जा रहा है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके की वजह गैस लीकेज बताई जा रही है। शहर में गैस की किल्लत के बायस खुसूसन कम आमदनी वाले इलाकों में बेशतर खानदान घरेलू LPG सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सईद ने तस्दीक की है कि धमाके के मुकाम से अब तक 14 लाशें अस्पताल मुंतकिल की जा चुकी हैं, जबकि 14 जख्मियों का इलाज जारी है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने सरकारी अफसरान को मजहबी मामलात में मुदाखलत से बाज रहने की तनबीह किया है। उन्होंने कहा है कि अकीदे से जुड़े अमूर की हसासियत और एहतियात के साथ निपटा जाना चाहिए। बयान जिला किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मजहबी इदारों को चंदा जमा करने से कबल इंतजामिया से पेश की इजाज़त लेने की हिदायत के बाद सामने आया, जिस पर मुख्तलिफ हल्कों में रद्द अमल देखा गया था। नायब वज़ीर आला ने कहा कि हर मजहब के अपने दाखिली मामलात और रवायात होती है, लिहाजा अफसरान गैर जरूरी मुदाखलत से परहेज करें। ने जोर दिया कि इख्तियारात आईनी और इंतजामी हदूद के अंदर इस्तेमाल किए जाने चाहिए और शिफाफ के नाम पर मजहबी आज़ादियों में दखल अंदाजी न हो। कांग्रेस के अरकान असम्बली ने जम्मू और कश्मीर कानून-साज़ असम्बली के बाहर कश्मीरी तलबा के मुबैना तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हरासानी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठाकर कश्मीरी तलबा को हरासा करने के वाक़ात पर तशवीश जाहिर की और हुकूमत से इनकी हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कांग्रेस MLAs ने खास तौर पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में पेश आया हालिया वाक़ा का हवाला देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि चंद कश्मीरी तलबा पर बजरंग दल के कारकुनों ने हमला किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत और मुतल्लिका रियासती हुकाम से मुतालबा किया कि मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जम्मू कश्मीर से बाहर ज़ैर तालीम तलबा को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कटरा में सुबह दर्जनों अफराद ने माता वैष्णो देवी के दरबार तक मुजवजा रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि यह फैसला मुकामी आबादी की शदीद मुखालफत के बावजूद इन पर मुसल्लत किया जा रहा है। शाहिदीन के मुताबिक मुजाहिरीन ने कटरा के मुख्तलिफ इलाकों में जमा होकर प्रोजेक्ट के खिलाफ नाराबाजी की और इसे फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा एक बार फिर दोहराया। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आवाम से घबराने की जरूरत न होने की अपील करते हुए यकीन दिलाया कि इस मंसूबे से मुकामी लोगों के रोजगार पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने जम्मू और कश्मीर असेंबली को कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन का अमल कश्मीरी नौजवानों के लिए गले में लटकी तलवार बन चुकी है। उन्होंने कानून साज असेंबली में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के ज़ेर निगरान महकमों के ग्रांट्स पर बहस के दौरान कहा कि वेरिफिकेशन का मौजूदा निज़ाम इज्तिमाई सज़ा के मुतरदिफ है। सज्जाद लोन का कहना था कि अगर किसी खानदान के एक फर्द से कोई गलती सरजद हुई तो इस खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों बल्कि सैकड़ों नौजवानों को पुलिस वेरिफिकेशन से महरूम कर दिया जाता है, जिससे इनका मुस्तकबिल मुतासर हो रहा है। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। सर, मैं चूंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की ग्रांट्स हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो शायद इनके हद इख्तियार में नहीं हैं, लेकिन चूंकि दिल्ली जाते हैं मिलते हैं। सर, पुलिस वेरिफिकेशन का जो मामला है ये अभी भी एक तलवार की तरह नौजवानों के गर्दनों पर अटका हुआ है। पुलिस वेरिफिकेशन का मामला कलेक्टिव पनिशमेंट कि अगर आपके खानदान में किसी एक इंसान ने कोई गलती की है तो 100, 200, 300, 400 इंसान नौजवान जो उस खानदान से मुंसलिक हैं उनको पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिलती। सर, अब ये जिंदगी के हर शोबे में हुआ है। मैं कल की बात बताऊं, एक बच्चा है डिस्ट्रिक्ट बारामूला का, 2 लाख रुपए की जॉब उसको मिली है हैदराबाद में। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आया, उनने बोला जनाब चाचा इसका जो था ओवरग्राउंड था नहीं, वो ओवरग्राउंड मिल्टन टू ने ही मारा था, इसलिए रिजेक्ट। पुलवामा का एक शख्स खुद को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अफसर जाहिर कर रहा था। दिल्ली में कई खानदानों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर मुबैना तौर पर रकम बटोर रहा था। जराये के मुताबिक मुलजिम ने एक जाली शिनाख्ती कार्ड तैयार कर रखा था और इसी बुनियाद पर एतमाद हासिल करके नौकरी के ख्वाहिशमंद अफराद से पैसे वसूल करता था। मामला उस वक्त बेनकाब हुआ जब दिल्ली पुलिस और स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुश्तरका पूछगछ में इंकशाफ हुआ कि शिनाख्ती कार्ड जाली है और वो किसी सरकारी एजेंसी से वाबस्ता नहीं है। उसने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलातों में रास्लों सियासी व समाजी इख्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।